नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। विद्यार्थियों, एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एस्से का हमारा चौथा वीडियो होगा। और आज जो सब्जेक्ट होगा विद्यार्थियों वो होगा वन नेशन वन इलेक्शन, मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्गर टुगेदर। बहुत ही बर्निंग सब्जेक्ट है विद्यार्थियों, लेटेस्ट सब्जेक्ट है। सारे और चर्चाएं चल रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, तो क्यों ना छपेगा पेपर में। जब इतना बर्निंग सब्जेक्ट है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों से कैसे छूट सकता है। यही कारण है कि मैं उनके लिए लेकर आया हूं 4th नंबर का इंग्लिश ऐसे, वन नेशन वन इलेक्शन, मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तो चलिए विद्यार्थियों, करते हैं एनालिसिस और पढ़ते हैं आज का इंग्लिश ऐसे 4th नंबर वाला। प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे हैं एयूडी काऊ। जो पहली बार देख रहे हैं वो समझेंगे सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पुराने विद्यार्थियों को पता है हम पढ़ रहे हैं एयूडी काऊ। ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ चुके हैं हम, यू फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ चुके हैं हम, डी फॉर डिजिटल इंडिया पढ़ चुके हैं हम, सी फॉर कास्ट सेंसस इन इंडिया पढ़ेंगे हम, वन ओ फॉर वन नेशन वन इलेक्शन आज पढ़ेंगे हम, मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्गर टुगेदर आज का सबसे बर्निंग सब्जेक्ट, एंड डब्ल्यू फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इसको भी देखेंगे ड्यू कोर्स के अंदर। तो विद्यार्थियों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्गर टुगेदर। विद्यार्थियों, हर दिन का कोर्स आपको हर दिन पूरा करना है, यानी जब मैं हिंदी और इंग्लिश के ऐसे आपको हर दिन दूंगा तो आपका भी फर्ज बनता है कि हर दिन उस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे आप। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि ठीक है थोड़ा सा देखेंगे, 5 सेकंड देखेंगे, 10 सेकंड देखेंगे, बाद में देख लेंगे। नहीं विद्यार्थियों, मेरे वीडियोज आपके लिए बहुत शॉर्ट होते हैं, 15 से 20 मिनट अगर आप नहीं दे सकते हैं तो फिर ट्रांसलेटर बनने का सपना छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आप नियमित अपना अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर कैसे उस मुकाम पर पहुंचेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे। तो फिर आपके पास समय क्यों नहीं है? निकालिए अपने समय को, क्योंकि जब आपने डिसीजन ले ही लिया है विद्यार्थियों कि मुझे ट्रांसलेटर बनना है तो बनेंगे हम, क्योंकि आपके साथ है मेडल स्कॉलर। उड़ान सपनों की हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट के साथ आपकी पूरी होगी। तो इसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आज जो हमने सब्जेक्ट चूज किया है विद्यार्थियों वो है वन नेशन वन इलेक्शन, मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्गर टुगेदर। और इसको पढ़ेंगे हम टैग लाइन के अंतर्गत। हमने बनाया है इसका शॉर्टकट, और शॉर्टकट क्या है विद्यार्थियों? बिग सेविंग टुगेदर, वरीज फॉर एवरीवन। बस याद हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन पे अगर लिखना है ना तो बस एक ही टैग लाइन आपको याद कर लेना है। सूत्र याद कर लो, ट्रिक एक ही ट्रिक है बस, बिग सेविंग टुगेदर, वरीज फॉर एवरीवन। हो गया निबंध। इंग्लिश इतना इजी है विद्यार्थियों, हेडिंग्स याद करना इजी है, तो इंग्लिश में तो और समस्या नहीं आती है, क्योंकि हिंदी में तो आपको वर्डों का आगे पीछे रख के शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। इंग्लिश में कोई अर्थ बदलने वाला नहीं है, बस आप हेडिंग्स याद रखिए, बाकी तो आप लिख ही दोगे। 4 से 5 लाइनें लिखनी होती हैं टोटली आपको एक हेडिंग के अंदर। तो यहाँ का जो आज का सूत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो है बिग सेविंग टुगेदर, वरीज फॉर एवरीवन। आप सोच रहे होंगे सर कैसी बातें कर रहे हो। सही बात कर रहा हूं मैं। पहले आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन और लास्ट में लिखना होता है कंक्लूजन। अरे बीच की हेडिंग बता दी आपको मैंने, बिग सेविंग टुगेदर, वरीज फॉर एवरीवन। बिग से बनेगा ए बिग सेलिब्रेशन ऑफ वोटिंग, सेविंग से बनेगा सेविंग टाइम एंड एनर्जी फीलिंग, टुगेदर से बनेगा टुगेदर एंड हैप्पी, एंड वरीज से बनेगा सम वरीज फॉर एंड डिफरेंट आइडियाज, एंड फॉर एवरीवन से बनेगा वर्किंग टुगेदर फॉर एवरीवन। तो देखा विद्यार्थियों, ट्रिक से किस माध्यम से आपने मैं हेडिंग से याद करा देता हूं। सेकंड नो में आपको याद हो गया, बिग सेविंग टुगेदर, वरीज फॉर एवरीवन। अगर हम बड़ी सेविंग करेंगे, सबके बारे में चिंता करेंगे, तो बड़ी सेविंग अपना आप बन जाएगी। बिग सेविंग टुगेदर, वरीज फॉर एवरीवन। तो चलते हैं विद्यार्थियों, आज के ऐसे को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, टैगलाइन को देखते हैं। सबसे बड़ी बात मेडल स्कॉलर की, एक भी स्पेलिंग अगर आप ये कह दो कि सर ये हमें याद नहीं थी, आपने एक नया वर्ड यूज कर लिया, तो विद्यार्थियों ऐसे बनाना छोड़ दूंगा मैंने वो सिंपल वर्ड ही लेता हूं आपके लिए जो आपने 10th तक पढ़ा है बस। उसके अलावा आपको कोई स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रामर रूल याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ आता है, बस उन शब्दों को एक तारतम्य एक सीक्वेंस के अंदर मैंने रख दिया है। इतना ही अंतर है। जादू आता है तो शब्दों के अंदर जादू है विद्यार्थियों, और वो आपको आना चाहिए क्योंकि आप आगे हैं मेडल स्कॉलर के ऊपर।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्गर टुगेदर। विद्यार्थियों, इंट्रोडक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन इज ए फंटास्टिक आइडिया वेयर ऑल ऑफ अस, नो मैटर वेयर वी लिव इन इंडिया, come together to make important decisions for our country. It is like a big family meeting where everyone shares their thoughts and votes on the same day. Imagine the joy and excitement of being part of the massive celebrations where every Indian young and old contribute to shaping our nation's future. देखिए विद्यार्थियों, मैंने शुरुआत की इंट्रोडक्शन में वन नेशन वन इलेक्शन इज ए फंटास्टिक आइडिया। फंटास्टिक वर्ड, जैसे ही आप फंटास्टिक लिखेंगे वैसे ही एग्जामिनर को आपका मोटिव समझ में आ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इज ए फंटास्टिक आइडिया वेयर ऑल ऑफ अस, नो मैटर वेयर वी लिव इन इंडिया, कम टुगेदर टू मेक द इम्पोर्टेंट डिसीजंस फॉर अवर कंट्री। एक साथ आएंगे डिसीजन लेने के लिए। इट इज़ लाइक ए बिग फैमिली मीटिंग, ये ऐसी तरह से होगा जैसे एक बड़े परिवार की तरह है। वेयर एवरीवन शेयर देयर थॉट्स, वहाँ पर सभी अपने विचार रखेंगे। एंड वोट ऑन द सेम डे, ये है वन नेशन वन इलेक्शन। इमेजिन द जॉय एंड एक्साइटमेंट ऑफ द बीइंग ए पार्ट ऑफ द मैसिव सेलिब्रेशन। इतना बड़ा सेलिब्रेशन इंडिया में एक साथ होगा तो उसकी कल्पना करके देखिए। वेयर एवरी इंडियन, जहाँ प्रत्येक भारतीय यंग एंड ओल्ड, जवान हो या बुढ़ा हो, कंट्रीब्यूट टू शेयर द नेशंस फ्यूचर, और देश के भविष्य के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे आएगा। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन इतना सा छोटे वर्डों में गंभीर तथ्य हमने कह दिए। अब बात करते हैं टैगलाइन की, जो स्पेशलिटी है मेडल स्कॉलर की। तो आज की टैगलाइन हमने रखी है, इन ए नेशन वास्ट वेयर ड्रीम्स अलाइन, वन इलेक्शन वन यूनिटी, आवर स्ट्रेंथ विल शाइन। सिंपल एंड सोबर। In a nation vast where dream align, one election one unity, our strength will shine. इससे होगा क्या कि एग्जामिनर को लगेगा इस 4 लाइनों में हमने पूरी बात कह दी। एक बहुत बड़े देश के अंदर where dreams align, हर आदमी के सपने अलग अलग हैं। वन नेशन वन यूनिटी, एक नेशन एक एकता, आवर स्ट्रेंथ विल शाइन। इससे होगा क्या, हम सभी एक होकर के बाहर आएंगे, हमारी एकता चमकेगी। विद्यार्थियों, दूसरा टॉपिक हमारा आता है बिग सेविंग टुगेदर वरीज फॉर एवरीवन में बिग से जुड़ा हुआ। तो बिग पर आ रहा है विद्यार्थियों ए बिग सेलिब्रेशन ऑफ वोटिंग। बिग सेलिब्रेशन ऑफ वोटिंग के अंदर आपको क्या लिखना है मैं पढ़ के बताता हूं। पिक्चर दिस एज ए ग्रांड सेलिब्रेशन हुज पार्टी वेयर द एंटायर नेशंस पार्टिसिपेट एट द सेम टाइम। आप कल्पना करिए एक पिक्चर के बारे में। पिक्चर दिस इज ए ग्रांड सेलिब्रेशन, आप ग्रांड सेलिब्रेशन है हुज पार्टी, बड़ी पार्टी के रूप में, वेयर द एंटायर नेशन पार्टिसिपेट इन द सेम टाइम, पूरा देश एक साथ उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इट इज़ लाइक हैविंग ए बिग फैमिली गैदरिंग वेयर एवरीवन इज इनवाइटेड, और ये एक परिवार के फंक्शन की तरह होगा जहाँ हर कोई निमंत्रित है। दिस शेयर्ड एक्सपीरियंस ब्रिंग अस क्लोजर, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड प्राइड। वोटिंग टुगेदर टर्न्स द process into a national event, making us feel like a big family celebrating our shared values and dreams. कितने छोटे छोटे शब्दों में मैंने सेंटेंस को फ्रेम किया है, आप देख सकते हैं। कोई स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप सेंटेंस को बार बार रिवाइज करिए और आपका काम बन जाएगा। दूसरा जो पैराग्राफ हमने लिया है विद्यार्थियों, वो लिया है सेविंग टाइम एंड एनर्जी। सेविंग टाइम एंड एनर्जी बड़ा एस्पेक्ट है वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर। इससे बहुत बड़े समय की बचत होगी। हमारे जैसे देश में हमेशा जहां इलेक्शन चलते रहते हैं, हर तीसरे महीने इलेक्शन आते हैं, अगर वहां एक साथ इलेक्शन होंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा। सेविंग टाइम होगा, एनर्जी बचेगी। देखते हैं इसमें हमें क्या लिखना है। When we vote at different times, counting and deciding who will lead our country takes a long time. Simple fact था। However, if we all vote together, it's like finishing our homework faster. ये कैसे होगा, जैसे हम जल्दी से होमवर्क खत्म कर देते हैं। This means we can focus on building schools, hospital, making our neighborhoods better. With everyone contributing at the same time, we have time, energy, allowing us to concentrate on making India's an even better place for all of us. इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम सेविंग एंड टाइम एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है।
आप कैलेंडर से धोखा ना खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी एक सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। तो यही कारण है, चार्ल्स रिचर्ड्स के ये वर्ड आपको बहुत प्रेरणा देंगे। विद्यार्थियों, आप अपने समय का ध्यान रखें। समय बहुत कीमती है। डेली जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, डेली ही आपको उसको फिनिश करना है। मेरे पास ट्रांसलेटर के विद्यार्थी 40 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। 40 लोगों की आपकी क्लास हो चुकी है। 40 की 40 लोग डेली एक वीडियो को देखना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि आज का होमवर्क मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। मुझे पता चल जाता है आपके व्यूज़ से। जब आप 40 की स्ट्रेंथ में हो करके मात्र 10 से 15 विद्यार्थी ही रेगुलर आप उसको वीडियोज़ को देख पाते हो, इसका मुझे पता रहता है कि केवल 10 से 15 विद्यार्थी ही सीरियस हैं अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए। विद्यार्थियों, हर उस विद्यार्थी से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका होमवर्क है। आप सीरियस होकर चैनल के साथ जब जुड़े हैं, आपने पसंद कर लिया है अपने क्लास, तो उस क्लास में आइए, आप अपनी क्लास लीजिए। आपका होमवर्क है, आप उसे पढ़िए। कहीं कोई डाउट आता है, कहीं कोई मीनिंग का है, कहीं कोई समझने का है, कहीं कोई एस्पेक्ट है और आप सुधार चाहते हैं, लिखिए हमें। हम दूसरे दिन उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में, और फिर आपको दूसरा होमवर्क दिया जाएगा। डेली की डेली होमवर्क आपको दिया जा रहा है। अपना होमवर्क टाइम पर फिनिश करिए विद्यार्थियों, क्योंकि अगर आप पीछे एक बार छूट गए तो आप सोचेंगे कि एक साथ मैं वीडियो देख लूँगा। वो बहुत मुश्किल होता है एक साथ वीडियो देखना, क्योंकि आपके जो विचार होते हैं एक दूसरे में फिर क्लैप्स करने शुरू हो जाते हैं कि आज आपने एक साथ 4 वीडियो देख लिए निबंध के, तो आप चारों के चारों सोचेंगे कि मैं लिख दूंगा। नहीं होगा। आज वीडियो देखिए, फिर बैठ करके तसल्ली से उसको लिखने का प्रयास कीजिए। उन हेडिंग्स को याद कर लीजिए जिस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। जैसे आज के निबंध में हम आपको बता रहे हैं बिग सेविंग टुगेदर वरीज फॉर एवरीवन। एटलीस्ट आप 2 लाइन लिख पाएं, 1 लाइन लिख पाएं, कोई बात नहीं। आज आपने 1 लाइन उस हेडिंग के ऊपर लिखी है, कल को आप 4 लाइन भी लिख लोगे। आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये हेडिंग अगर बनी है बिग सेविंग टुगेदर, ए बिग सेलिब्रेशन ऑफ वोटिंग, तो बिग सेलिब्रेशन वोटिंग में सर ने मुझे क्या बताया था लिखने के लिए। हिंदी में याद कर लो। स्पेलिंग इतनी बड़ी नहीं है कि आपको कोई स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है। आप जाके वहाँ लिख ही दोगे। और फिर भी आपसे नहीं हो रहा ना विद्यार्थियों, अगर फिर भी आपको लगता है कि इंग्लिश ऐसे आपको टफ लग रहा है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप केवल मेरे वर्डों पर गौर करिए बस। 2, 4, 5, 6 बार अगर आपने इस ऐसे को सुन लिया ना, कानों में शब्दों को जाने दीजिए, कैच करने दीजिए माइंड को इन शब्दों को, तो धीरे धीरे आप देखोगे जैसे ही आपका बिग सेलिब्रेशन ऑफ वोटिंग आएगा, अपने आप वो वर्ड आपके दिमाग में आने लगेंगे। अच्छा हाँ, इसके बारे में तो ये बताया था, इसके बारे में तो ये बताया था, और आप निबंध को आराम से लिख पाएंगे। तो अगर इतना भी नहीं हो रहा है, कानों में वॉइस को जाने दीजिए। सुबह और शाम, सुबह और शाम एक साथ जितने ऐसे, जैसे 4 ऐसे आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, चारों ऐसों को सुनिए आप डेली। आप 10 दिन तक ऐसा करेंगे तो वो ऐसे अपना आप आपके कानों में गूंजने लगेगी वॉइस कि बिग सेलिब्रेशन ऑफ वोटिंग में क्या कंटेंट था, सेविंग टाइम ऑफ एनर्जी में क्या कंटेंट था, और इस तरह से आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे। अब देखते हैं विद्यार्थियों, फीलिंग टुगेदर एंड हैप्पी। इसके अंदर क्या है, हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक बिग सेविंग टुगेदर। तो टुगेदर से हमारी जो लाइन आती है, हेडिंग्स आती है, वो आती है फीलिंग टुगेदर एंड हैप्पी। तो विद्यार्थियों, इसमें देखते हैं हमने क्या लिखा है। मेकिंग डिसीजंस टुगेदर गिव्स अस ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टुगेदरनेस। यानी मेकिंग डिसीजन टुगेदर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सेंस देता है आपको टुगेदरनेस की। लाइक बीइंग ए पार्ट ऑफ ए बिग टीम, एक बड़े टीम में शामिल होने का आपको एक एहसास होता है। दिस फीलिंग मेक्स अस प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, और ये हमको फीलिंग देती है पार्ट होने के लिए। इट इज़ सिमिलर टू ए फैमिली टॉक वेयर एवरीवन गेट्स टू शेयर देयर आइडियाज एंड फीलिंग्स, where all work together, and it creates a happy and harmonious atmosphere, making our nations a place where every child feels valued and included। यानी ऐसे परिवार में जहाँ हर बच्चे की बात सुनी जाती है, अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को क्लियर किया जाता है, वहाँ पर खुशी तो आएगी ही। मैं एक साथ पढ़ता हूँ आपके लिए। मेकिंग डिसीजंस टुगेदर गिव अस ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टुगेदरनेस, बीइंग पार्ट ऑफ ए बिग टीम, दिस फीलिंग makes us proud to be part of India. It's similar to a family talk where everyone gets their share
ideas and feelings where we all work together. It create a happy and harmonious atmosphere, making our nations a place where every child feels valued and included. तो ये बहुत ही बड़ी हमने बात कही है यहाँ पे फीलिंग टुगेदर एंड हैप्पी के रिलेटेड। विद्यार्थियों अब आता है वरीज को लेकर के। वरीज से बनेगी हमारी हेडिंग सम वरीज एंड डिफरेंट आइडियाज। यहाँ तक हमने दे दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो बिग सेलिब्रेशन ऑफ वोटिंग होगा, सेविंग टाइम ऑफ एनर्जी होगा, सब लोग खुश होंगे, और उसके बाद इसके बारे में कुछ चिंताएं भी हैं, और चिंताएं भी हैं तो उसकी चिंताएं क्या हैं वो हम लिखेंगे। वाइल वन नेशन वन इलेक्शन इज ए वंडरफुल आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया है। सम पीपल वरी दैट इंडिया इज डाइवर्स, कुछ लोगों की चिंता है कि इंडिया में विविधताएं हैं विद डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन, जो कि अनेक भाषाओं और ट्रेडिशन में बटी हुई हैं। दे फियर, उनको डर है, दैट वन मे माइट नॉट वर्क फॉर एवरीवन, एक सिद्धांत सबके लिए लागू नहीं किया जा सकता। इट इज़ लाइक मेकिंग श्योर एवरीवन्स फेवरेट फूड, और ये इस तरह से होगा कि सबके पसंद का भोजन एक साथ बनाया जाए। इज ऑन द मेनू दैट ए फैमिली पार्टी, यानी एक परिवार का कहीं हो रहा है, सबकी पसंद एक ही भोजन बना दे, ऐसा होगा जो बहुत ही मुश्किल होगा। एंश्योरिंग एवरीवन फील्स इंक्लूडेड एंड रिप्रेजेंटेड, और उसमें ऐसा भी होना चाहिए कि हर किसी को लगे कि उसका रिप्रेजेंटेड हो रहा है। तो इस तरह से आप इसमें सम वरीज एंड डिफरेंट आइडिया को फैमिली में खाना बनाने से जोड़ सकते हैं, और ये आइडिया आपको याद हो जाएगा। और इस तरह लिख सकते हैं सम वरीज एंड डिफरेंट आइडियाज़ के अंतर्गत। अब विद्यार्थियों आता है फॉर एवरीवन, यानी वर्किंग टुगेदर फॉर एवरीवन में हम क्या लिखना है वो आपको बताता हूँ। अब हमने यहाँ चिंता दे दी, समस्या दे दी, तो इसका सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा। मैंने आपको बता रखा है अगर कोई समस्या प्रॉब्लम आप उठाते हैं ऐसे के अंदर तो उसका सॉल्यूशन ऐसे में ही देना है, तभी वो पॉजिटिव नोट पे बात खत्म होती है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देंगे हम सॉल्यूशन किसका, सम वरीज एंड डिफरेंट आइडियाज़ का। किसके फॉर्म में देंगे, वर्किंग टुगेदर फॉर एवरीवन। डिस्पाइट दीज वरीज लीडर्स कैन वर्क टुगेदर टू एड्रेस कंसर्न्स एंड मेक फॉर एवरीवन हैप्पी। ये चिंताओं के बावजूद लीडर्स को काम करना चाहिए, लोगों की चिंताएं दूर करें। इट इज़ लाइक फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर एवरीबॉडी प्रॉब्लम्स, लीडर्स कैन लिसन टू द यूनिक नीड्स ऑफ ईच प्लेस, ensuring that everyone is considered, much like making sure every favorite dish in on the menu at the family gathering। और इस ऐसे तरह से होना चाहिए कि एक ही खाने में सबकी मेनूज आ जाए और सब लोग उसको पसंद करने लगें। वर्किंग टुगेदर फॉर एवरीवन के अंदर हमने उन चिंताओं को दूर किया जो कि सम वरीज एंड डिफरेंट आइडियाज़ के रूप में सामने आई थी। अब बात आती है नंबर लेने की विद्यार्थियों। इंट्रोडक्शन हमने शानदार दिया, अब बात आती है कंक्लूजन की, वो भी शानदार रहना चाहिए। क्या लिखेंगे इसमें देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इज ए जायंट स्टेप टुवर्ड द मेकिंग इंडियाज टुगेदर, और बहुत बड़ा स्टेप है किसके, मेकिंग इंडियाज स्ट्रॉन्ग टुगेदर। जो हमारी टैगलाइन वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जुड़ी है वही हमने कंक्लूजन में शामिल की है। इट इज़ ए लाइक ए जायंट पार्टी वेयर एवरीवन वोट्स काउंट एंड ईच ऑफ अस प्ले ए रोल इन डिसाइडिंग व्हाट इज गुड फॉर आवर कंट्री। वर्किंग टुगेदर वी कैन मेक दिस आइडिया ए रियलिटी, एंश्योरिंग ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड इन आवर इनक्रेडिबल लैंड। देखिए विद्यार्थियों, एक भी वर्ड आपको नहीं मिला जो कि आपको याद करने की जरूरत हो। तो यही तो खासियत है मेडल स्कॉलर की, जहां विद्यार्थियों के साथ जुड़ के उनकी मन की बात को जान लेता है। जहां आपको समस्या आती है वो मुझे पहले से पता है कि मेरा विद्यार्थी को कहाँ दिक्कत आ सकती है, मैं पहले से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके चलता हूं। लेकिन फिर भी आपकी कमेंट का इंतज़ार मुझे हमेशा रहता है, आपके लाइक्स का इंतज़ार रहता है। मेरी मेहनत आपके लाइक के ऊपर निर्भर करती है विद्यार्थियों कि आप मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। ये आप मुझे लाइक के माध्यम से बता सकते हैं, आपकी अटेंडेंस के माध्यम से आप बता सकते हैं। 40 लोगों की क्लास है विद्यार्थियों, 40 की 40 जुड़िए मुझसे, और जैसे ही मैं ये अपलोड करता हूँ मुझे दिखना चाहिए कि मेरे 40 से 40 विद्यार्थी इसको देख चुके हैं, यानी आज का होमवर्क उनका पूरा हो चुका है। और अब आपके लिए एक संदेश। प्यारे विद्यार्थियों, घड़ी को ना देखते रहें, वही करें जो ये करती है, यानी आप चलते रहें, अपने कोर्स को पूरा करते रहें, समय पर पूरा करते रहें। सिर्फ वही इतिहास मूल्यवान है जो आज हम बनाते हैं, कल पर ना छोड़ें। जिसे करना हमारी शक्ति में है उसे न करना भी हमारी शक्ति में है। यही कारण है कि आपके मन के ऊपर निर्भर करेगा विद्यार्थियों कि आपको ट्रांसलेटर बनना है या नहीं। मैंने आपकी ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट किया है, उसको आप देखिए। साथ ही मैंने आपके एसेज कंप्लीट किए, उसको भी देखिए। जो ऐसे की ट्रिक्स हैं उनको याद रखिए और बनिए एक शानदार अनुवादक।
विद्यार्थियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आप इस बार के निबंध में जरूर अपनी कमेंट शामिल करेंगे, अपनी अटेंडेंस जरूर देंगे। 40 की 40 मुझे अटेंडेंस चाहिए और देखते हैं विद्यार्थियों कैसे आप अनुवादक नहीं बन पाते हैं। आपके सपोर्ट का इंतजार रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले ऐसे में। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।